अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग एमटीएस का जीके सेक्शन करने वाले हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको जीके और इंग्लिश का पूर्ण रूप से तैयारी कराई जाएगी। तो हम लोग जीके सेट के जितने भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए हैं उसी पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। जीके के प्रश्न को तो उसी से रिलेटेड हम लोग प्रश्न करेंगे। 2023 में जो बहाली है एमटीएस की, उसमें अगर आपका 2022 में कम मार्क्स आ रहा है आंसर की आने के बाद, तो 2023 के लिए आप लोग अभी से ही लग जाइए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जीके सेक्शन में 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 75 मार्क्स के। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, यहाँ से आप 20 स्कोर करने। चलिए देखिए, पहला प्रश्न जो है, भारत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2023 के पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन ऐसा राज्य है जो कि 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा उड़ीसा होगा। उड़ीसा राज्य जो होता है, उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में जो है भारत हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति जिसे स्नेह भरे उपनाम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भारत की स्वर कोकिला के रूप में जाना जाता है का फरवरी 2022 में निधन हो गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लता मंगेशकर। अगर लता मंगेशकर की बात करें तो लता मंगेशकर जो भारत की पार्श्व गायिका और सामायिक संगीतकार थी। उनके अन्य नाम की बात करें तो क्वीन ऑफ मेलोडी के नाम से भी जानी जाती थी, और इसके साथ साथ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और वॉइस ऑफ मेलोनियम के नाम से भी जानी जाती थी लता मंगेशकर को, जो कि फरवरी 2022 में उनका हाल ही में निधन हुआ था। आगे जो प्रश्न है, शिव कुमार शर्मा। देखिए, इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एसएससी में, एमटीएस में। शिव कुमार शर्मा जो है नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर शिव कुमार वर्मा की बात की जाए तो ये जो है सितार वादक थे। शिव कुमार वर्मा का संबंध जो है सितार वादक है। अन्य कुछ देख लेते हैं। संतूर वादक की अगर बात की, पंडित शिव कुमार शर्मा प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा, सितार वादक भी संतूर वादक थे। शिव कुमार शर्मा जो है संतूर वादक थे, संतूर वादक हैं। राहुल शर्मा और तरुण भट्टाचार्य जो है ये सभी संतूर वादक हैं। अगर सितार वादक की बात की जाए, सितार वादक की अगर बात की जाए तो सितार वादक में जो है निखिल बनर्जी, रविशंकर। याद रखिएगा, निखिल बनर्जी इनके प्रसिद्ध जो सितार वादक है, निखिल बनर्जी और रविशंकर जी, ठीक है। नादस्वरम की अगर बात करें, नादस्वरम वादक की अगर बात करें तो धीरू मारुकल, नदेशा पिल्लई और टीएन राजनम पिल्लई है। ढोलक वादक की बात करें तो ग्रीस विश्व है। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ज़्यादातर जो प्रश्न होते हैं स्टैटिक्स जीके के होते हैं। कोणार्क नृत्य जो है उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो अगर बात की जाए कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये होगा उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा के प्रसिद्ध नृत्य कोणार्क नृत्य है, छऊ नृत्य है, गोटीपुआ नृत्य है, उड़ीसा नृत्य घुमरा नृत्य है, रनपा नृत्य है, जोड़ी संख्या नृत्य है, चैती घोड़ा नृत्य है। तो ये सारे नृत्य जो है वो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। कौन कौन, एक बार और ध्यान से सुन लीजिए। छऊ नृत्य है, गोटीपुआ नृत्य है, उड़ीसी नृत्य है, घुमरा नृत्य है, रनपा नृत्य है, जोड़ी शंख नृत्य है, चैती घोड़ा नृत्य है। ये सभी नृत्य जो है उड़ीसा राज्य से संबंधित है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से। अब आगे का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन हैं।
यहाँ पूछा गया है कितने में जो है द्विसदन है, द्विसदनीय विधान विधिकाएँ हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले जो था इसकी संख्या 7 थी, अब ये घटकर 8 हो गया है। ठीक है। अगर बात करें इस प्रश्न का, तो इस प्रश्न का आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है द्विसदनात्मक है। इसके साथ साथ देखिए बिहार हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया, ये सभी में जो है द्विसदनात्मक व्यवस्था है। अब कितनी संख्या हो गई है? 6 हो गई है। पहले कितनी थी? 7 थी। आंध्र प्रदेश में हाल ही ये इसको समाप्त कर दिया गया है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो सीटों की संख्या कितनी है? विधानमंडल में 100 है, महाराष्ट्र में 78 है, कर्नाटक में 75 है और बिहार में भी 75 है। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पूछा गया है निम्न में से कौन सी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लूनी नदी। लूनी नदी रेगिस्तान की एकमात्र नदी है। अगर लूनी नदी की उद्गम स्थल की बात की जाए तो अरावली पर्वत की पुष्कर घाटी से निकलती है और गुजरात के कच्छ के रण में दलदली भूमि में जाकर समा जाती है। अगर लूनी नदी की सहायक नदियों की बात करें तो लीलारी, गोहिया, बांधी, सुकड़ी, हेमावास जिसे कहा जाता है, सुकड़ी मिठरी, जवाई, खारी, बानी, सुकड़ी मंदी इत्यादि जो है लूनी नदी की सहायक नदी है। आगे का प्रश्न देखिए, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश ने जीता? देखिए इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ओल्ड प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बेल्जियम हो जाएगा। बेल्जियम ने जीता था। मेजबानी जो कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था, विजेता बेल्जियम और उप विजेता जो थी वो नीदरलैंड थी। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। आगे देखिए, मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनिज्म पुस्तक के लेखक कौन? पुस्तक और लेखक से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सीताराम येचुरी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ऐहोल की राजधानी थी, ऐहोल की राजधानी क्या थी? तो देखिए ऐहोल की राजधानी थी पूछा है। ऐहोल की राजधानी पहले चालुक्य की थी, बाद में इसे क्या कर दिया गया? बादामी कर दिया गया। बाद में बादामी कर दिया गया। और बादामी के संस्थापक जो थे पुलकेशिन प्रथम थे। ठीक है। और पल्लव की राजधानी की अगर बात करें, पल्लव की राजधानी की बात करें, देखिए फैक्ट भी आप लोग ध्यान में रखते चलिए, कांचीपुरम है। पल्लव की राजधानी जो है कांचीपुरम है। और कांचीपुरम के संस्थापक की अगर बात करें तो सिंह विष्णु थे। पांड्या की अगर बात की जाए तो पांड्या की राजधानी जो है मदुरई है। संस्थापक जो थे मारवर्मन सुंदरवन प्रथम थे। और चोल की राजधानी की बात करें, चोल की राजधानी की अगर बात करें तो तंजावुर, जिसे तंजौर संस्थापक जो थे विजय आले थे। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिए। अगला जो प्रश्न है, व्यापगत के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? व्यापगत का जो है सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो व्यापगत का सिद्धांत के प्रतिपादन की अगर बात करें तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था, जो एक विलय नीति थी। व्यापगत का सिद्धांत जो था एक विलय नीति थी, जिसके बाद 1848 ईस्वी में 1848 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। 1848 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। जयपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर और झांसी और नागपुर को विलय किया गया था। इसके तहत जो है सतारा, जयपुर, संबलपुर, बालघाट, उदयपुर और झांसी और नागपुर को विलय किया गया था व्यापगत के सिद्धांत के अनुसार, जिसे विलय की नीति कहा जाता है।
आगे का प्रश्न देखिए, टंकेश्वर हजारिका बोरबायान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा सतरिया। देखिए, ये बहुत बार पूछा गया है। तो टंकेश्वर हजारिका जो थे बोरबायान सतरिया नृत्य, जो कि असम राज्य से, सतरिया, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सतरिया नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा असम राज्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? असम राज्य से संबंधित है। और इसके जो प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य में शामिल थे गुरु जतिन गोस्वामी, गुरु घनकांत बोरा, मणिक बरबयान, भावनंद, ये सब जो है सतरिया नृत्य से संबंधित थे। तो ये सारे फैक्ट भी आप लोग याद रखिएगा। और सतरिया नृत्य जो है असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला जो प्रश्न है, भारत सरकार के किस विभाग ने अप्रैल 2022 में वन हेल्थ प्रायोगिक परियोजना पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था? तो पायलट प्रोजेक्ट जो शुरू किया गया था वो किया गया था पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा। पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है? कृत्रिम पूछा गया है, कृत्रिम, ठीक है। तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? तो क्या होगा? बगीचा होगा, जबकि जंगल, झील, तालाब, एक्वेरियम, कृषि क्षेत्र, चिड़ियाघर आदि प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, तालाब, नदी, जंगल आदि शामिल है, ठीक है। अगर प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र खाद्य श्रृंखला लंबी और जटिल होती है, जबकि कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला छोटी, आमतौर पर अधूरी होती है। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है? मतलब अघुलनशील है, घुलनशील नहीं है, अघुलनशील है। कौन सा पदार्थ है जो पानी में अघुलनशील है, जो पानी में घुल नहीं सकता? नमक घुल सकता है, चीनी घुल सकता है, दूध भी घुल सकता है, लेकिन चौक पाउडर जो है पानी में नहीं घुलता है। चौक पाउडर जिसका क्या होता है? CaCO3। यह एक नरम, सफ़ेद, झरझरा तलचट्टी चट्टान है जो खनिज कैल्साइट से बना चूना पत्थर का एक रूप है। चेक साल्ट का क्या होता है? चूना पत्थर, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे का प्रश्न देखिए, मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य है? तो मौलिक कर्तव्य की अगर बात की जाए, जो कि 42वें संविधान संशोधन में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगर बात करें 42वें संविधान संशोधन 1976, 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 के बाद में 11वें मौलिक कर्तव्य की सूची में जोड़ा गया। 6 और 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों या बालक की शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो इस तरह से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब दूसरा प्रश्न उठता है, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य जो लिया गया है रसिया से लिया गया है। भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? बहुत ही आसान प्रश्न है। तो ये प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सारनाथ, लुम्बिनी, जहां बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी में जो है बुद्ध का जन्म हुआ था। बोध गया, जहां उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और सारनाथ, जहां उन्होंने अपनी पहली शिक्षाओं का उच्चारण किया था। और कुशीनगर, जहां उनका देहांत हुआ और अंतिम निर्वाह प्राप्त किए थे। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे का प्रश्न है, 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और डैश के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो देखिए, महाराजा दिलीप सिंह, ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य और महाराजा दिलीप सिंह के बीच लाहौर संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है।
पंजाब में ब्रिटिश विजय के बाद महाराजा दिलीप सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच प्रथम सिख युद्ध के बाद 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। आगे का जो प्रश्न है, सरकार द्वारा डैश से लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना की शुरू की गई थी। तो यहाँ पर देखिए, गरीबी से लड़ने के लिए अंत्योदय योजना की शुरुआत की गई थी। अंत्योदय योजना क्या है? अंत्योदय योजना ए बाई, अंत्योदय योजना का अर्थ होता है ए बाई, ए से अंत्योदय, ए से अन्न, बाई से योजना। एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली है जिसे 2000 से भारत में गरीबी से लड़ने के लिए लागू किया गया था। इससे पहले राजस्थान राज्य में लागू किया गया था। गेहूँ 3 रुपये केजी प्रति किलो और चावल 2 रुपये प्रति केजी के दर से गरीबों के लिए हिसाब से उपलब्ध कराया गया। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? अभी भी देखिए, जो एग्जाम 2023 में भी पूछा गया था, 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग ही पूछा गया था। इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे कि टॉप 10 शहरों में कौन सा शहर जो है ज़्यादा आबादी वाला शहर नहीं था। तो इस तरह के प्रश्न 2011 के जनगणना से पूछे जाते हैं। पूछा गया जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात पूछा गया है। तो लिंग अनुपात की अगर बात करें तो प्रत्येक 1000 पर 940 था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। आगे का प्रश्न देखिए, स्वयं एक आग्नेय चट्टान का उदाहरण के बारे में चर्चा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? आग्नेय चट्टान का उदाहरण पूछ लिया गया है। तो क्या हो जाएगा? बेसाल्ट होता है। असिटासम यानी बेसाल्ट होता है। आग्नेय ज्वालामुखी चट्टान है जिसमें सिलिका कम पाए जाते हैं, रंग में गहरा और तुलनात्मक रूप से लौह और मैग्नीशियम से समृद्ध होता है। बलुआ पत्थर की अगर बात करें, तो तलचट्टी चट्टान होता है। चूना पत्थर तलचट्टी चट्टान, और संगमरमर कायांतरित चट्टान होता है। संगमरमर जो होता है कायांतरित चट्टान होता है। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष डैश से चलता है। तो याद रखिएगा 31 मार्च और 1 अप्रैल होता है। 31 मार्च और 1 अप्रैल होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। देखिए, आगे भी प्रश्न आ गया, ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? ओडिसी नृत्य शैली अभी जस्ट इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो ओडिशा राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत की निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन सबसे तेज है? तो सबसे तेज ट्रेन जो है कौन सी है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ट्रेन 80। गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन, जो कि जिनका कार्यकाल 1265 से 1286 ईस्वी, डैश की उपाधि धारण किए थे। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो उन्होंने जो किया था जिल ए इलाही यानी भगवान की छाया में, ठीक है। और ये गुलाम वंश के 9वां सुल्तान थे। उपाधि नियाबत ए खुदाई जिल ए इलाही गुलाम वंश के मामलुक वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। आज के सेट का आखिरी प्रश्न, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए, एक लेवनिंग एजेंट है जिसका उपयोग केक, मॉर्फिन, कुकीज जैसे बेक के लिए सामानों में किया जाता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा NaHCO3 होता है। बेकिंग सोडा का सूत्र जो होता है NaHCO3 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर अमोनिया क्लोराइड की बात करें NH4Cl की, अमोनिया क्लोराइड की बात करें, सोडियम कार्बोनेट की बात करें Na2CO3, और कैल्शियम सल्फेट CaSO4,
तो ऑप्शन ए इसका बेकिंग सोडा का क्या हो जाएगा, NaHCO3। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो। अगर आपको यह इस चैनल के माध्यम से रोज़ आपको MTS का इंग्लिश और GK का सेट और इसका PDF प्राप्त करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।